हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ट्राइब्स यानी कि भारत की प्रमुख जनजातियां। ये जो जनजातियां एक पद है, ये जो जनजातियां वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो जनजाति वर्ड है ये भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक संवैधानिक पद है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में भारत की पूरी जो जनसंख्या है उसका 8.6% जो भाग है वो जनजातीय इलाके से है। भारत में सबसे ज्यादा जनजाति मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है और मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 21% जो हिस्सा है वो जनजाति है। और अगर हम प्रतिशतता के आधार पर कहें तो प्रतिशतता के आधार पर परसेंटेज के तौर पर सबसे ज्यादा जो जनजाति जनसंख्या पाई जाती है वो लक्षद्वीप में पाई गई है और वहां पर लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या का 94.8% जो हिस्सा है वो जनजाति है। इसके बाद अगर हम बात करें राजनीतिक प्रावधान की, मतलब क्या क्या राजनीतिक प्रावधान है जनजातियों से रिलेटेड, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका अनुच्छेद 330। ये जो अनुच्छेद 330 है ये अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण से रिलेटेड है। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 332। ये जो अनुच्छेद 332 है ये राज्य विधायिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 243 ये पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित है। इसके बाद अगर हम बात करें कि किस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है या फिर किस जनजाति का संबंध किस राज्य से है, 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली यहाँ पर कोई भी जनजाति नहीं पाई गई है। भारत की अगर मैं सबसे बड़े जनजाति समुदाय की बात करूं तो वो है भील। भारत में सबसे ज्यादा भील जनजाति पाई जाती है और ये घूमर डांस करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है जारवा और यही भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। ये लगभग 5000 साल पुरानी जनजाति है। जारवा के अलावा अंडमान एंड निकोबार में औज, शोम्पेन और सेंटलीज नामक जनजाति भी पाई जाती है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में जनजाति पाई जाती है संथाल और ये जो संथाल जनजाति है ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। इस संथाल जनजाति में जो बोपल विवाह है ये इसके लिए फेमस है। बोपल विवाह का जो संबंध है ये संथाल जनजाति से है। इसके अलावा उराव, हो, बिरहोर ये भी कहाँ पाई जाती हैं? इनका संबंध भी झारखंड से है। ये जो उराव जनजाति है इसे हम कुरुख जनजाति भी कहते हैं क्योंकि ये लोग कुरुख भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हो जनजाति ये छोटा नागपुर का पठार वाला जो हिस्सा है यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर दो तरह के विवाह प्रसिद्ध हैं, एक है आपका अंडी विवाह और एक है ओपोर टीपी विवाह। ये जो अंडी विवाह है इसका मतलब होता है बातचीत के द्वारा किया जाने वाला विवाह और ये जो ओपोर टीपी विवाह है इसका मतलब होता है अपहरण के द्वारा किया गया विवाह। बिरहोर जनजाति भी आपकी झारखंड से संबंधित है और ये जो बिरहोर जनजाति है इसका मतलब होता है जंगल का आदमी। इस जनजाति का मतलब होता है जंगल का आदमी। इसके अलावा अगर मैं कुछ और जनजातियों की बात करूं तो मुंडा जनजाति का संबंध भी झारखंड से है। ये भी छोटा नागपुर का जो पठार है इसके आसपास के क्षेत्र में निवास करती है। बैगा जनजाति भी झारखंड में पाई जाती है। उराव, हो और मुंडा ये जो जनजातियां हैं ये कुछ त्योहार मनाती हैं। कुछ त्योहार यहाँ के फेमस हैं जिनमें से त्योहारों के नाम है सरहुल, फागु और भागे। ये जो सरहुल त्योहार है इसको फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। झारखंड के बाद आ जाते हैं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर पाई जाती है थारू जनजाति। ये जो थारू जनजाति है यही उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और ये जनजाति भारत के तराई क्षेत्र में निवास करती है और नेपाल में निवास करती है। थारू जनजाति जो है ये दिवाली के त्योहार को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। जनसंख्या के आधार पर अगर हम थारू की जनजाति की बात करें तो सबसे ज्यादा थारू जनजाति पाई जाती है नेपाल में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और फिर उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख इनकी संख्या पाई गई है जबकि उत्तराखंड में इनकी संख्या लगभग 90,000 पाई गई है। लेकिन उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है। थारू जनजाति से पहले उत्तराखंड की जो जनजाति थी वो थी जौनसारी। 2011 की जनगणना से पहले उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी थी, अभी थारू है 2011 की जनगणना के बाद। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर एक भोटिया जनजाति भी पाई जाती है और ये जो भोटिया जनजाति है ये ऋतु प्रवास करती है। मतलब ये गर्मियों के टाइम में पहाड़ों पर चले जाते हैं और सर्दियों के टाइम में ये घाटी में रहने लग जाते हैं, इसे ही हम ऋतु प्रवास कहते हैं। जौनसारी ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इस जनजाति में बहुपति विवाह जो प्रथा है ये फेमस है। मतलब यहाँ पर एक लड़की को एक घर के सारे मर्दों से शादी करनी पड़ती है। बक्सा जनजाति इसमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह के लिए ये फेमस है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह का मतलब है इंटर कास्ट मैरिज का होना, हायर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच मैरिज का होना, इसे हम अनुलोम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है गोंड जनजाति और यही जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड के अलावा उत्तर प्रदेश में खरवार जनजाति पाई जाती है और ये जो खरवार लोग होते हैं ये बड़े ही लंबे चौड़े होते हैं और क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं। खरवार उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा यहाँ पर भी निवास करते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश पर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान इन तीनों राज्यों की भी सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है जो घूमर डांस करते हैं। इसके बाद गोंड जनजाति भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है और ये जनजाति एमपी में सबसे ज्यादा निवास करती है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। ठीक है, अगर संख्या की बात करें तो गोंड जनजाति सबसे ज्यादा आपकी मध्य प्रदेश में निवास करती है, लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कोल और सहरिया ये दो जनजातियां भी पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के बाद आ जाते हैं राजस्थान और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की भी सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। भील के बाद यहाँ पर मीना जनजाति पाई जाती है जो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है।
मीना के अलावा गरासिया आप कहेंगे तो गरासिया भी राजस्थान से संबंधित है, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और इस गरासिया की एक पहचान है कि ये डांस करके, नाच कूद के ये अपनी जीविका चलाते हैं। इसके अलावा मंगानियर राजस्थान में पाए जाते हैं, और मंगानियर जो है एक मुस्लिम जनजाति रिलेटेड है, ये रेगिस्तान वाले इलाके में राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान के बाद आ जाते हैं गुजरात में। गुजरात की सबसे बड़ी जनजाति भी भील है। यहाँ पर भील के अलावा टोडिया, डाफर और बंजारा जनजाति भी पाई जाती है। मणिपुर में दो फेमस जनजातियां हैं, कुक्की और मैकी, ये मणिपुर से संबंधित हैं। सिक्किम की अगर बात करूं तो सिक्किम में आपको लेप्चा सिख देखने को मिलेगी और आपको भूटिया जनजाति देखने को मिलेगी। भूटिया का संबंध उत्तराखंड से है, जबकि भूटिया का संबंध सिक्किम से। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति देखने को मिलती है। असम में अहोम जनजाति और बोडो जनजाति देखने को मिलती है। तो ये थी कुछ जनजातियां। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में आपको बकड़वाल देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर में आपको एक गुज्जर जनजाति देखने को मिलेगी। लद्दाख की अगर मैं बात करूं तो लद्दाख में चांगपा जनजाति देखने को मिलेगी। और ये जो चांगपा जनजाति के लोग हैं ये बकरी पालन करते हैं, पश्मीना बकरियों को ये पालते हैं। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु में काफी फेमस एक जनजाति देखने को मिलती है जिसका नाम है टोडा। ये जो टोडा है ये नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में निवास करती है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये निवास करती है। और इस जनजाति में भी बहुपति प्रथा फेमस है, मतलब यहाँ पर भी एक औरत को घर के सारे मर्दों से शादी करनी पड़ती है। इसके बाद बात करूं अगर मैं चेंचू जनजाति की, तो चेंचू जो जनजाति है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय में 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और इन तीनों पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ पर 3 प्रकार की जनजाति पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और ये जो खासी जनजाति है इसमें एक चीज फेमस है, यहाँ के ये जो लोग हैं, खासी जनजाति के जो लोग हैं, ये झूमिंग कृषि करते हैं, मतलब स्थानांतरित कृषि करते हैं। तो ये बात हो गई मेघालय की। मेघालय के बाद नागा जनजाति पाई जाती है आपकी। नागा और अंगामी ये 2 जनजातियां पाई जाती हैं आपकी नागालैंड में। ये आपके सामने फोटो लगे हुए हैं। अब आज की क्लास का प्रश्न है आपके लिए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। राइट आंसर अपना कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। और अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।